श्री गणेश हम पर कृपा करें प्रभु, हमें आशीर्वाद दे प्रभु, हमें संतान सुख प्रदान करे प्रभु। स्वामी, हमें हरियाणा ने आशीर्वाद दे दिया है प्रिय। इसका अर्थ है कि हमारी पूजा सफल हो गई। हमें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा, राज्य में समृद्धि लौटेगी। प्रभु के प्रति मेरा विश्वास इसी ओर संकेत कर रहा है। मुझे भी यही आभास हो रहा है स्वामी। अब शीघ्र ही मुझे माता बनने का सुख प्राप्त होगा, इसलिए अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा स्वामी। हाँ, क्यों नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अवश्य होगा, किंतु मेरे लिए। मंत्री जी, किस चिंता में डूबे हैं महामंत्री? क्षमा करें महाराज, आपकी पूजा अभी अभी संपन्न हुई है और हम आपको तनिक भी विश्राम नहीं करने दे रहे हैं। परंतु महाराज, हम एक ऐसे कार्य के लिए आपके पास आए हैं जिसका तत्काल होना अनिवार्य है। मेरे विश्राम की चिंता छोड़िए, आप बताइए कैसा संकट है? पिछले 6 मास से जब आप अपनी पूजा में लीन थे, वन के पास के ग्रामों में एक नरभक्षी बाघ ने आतंक मचाया है और हम सब जानते हैं कि ऐसे नरभक्षी बाघ का आखेट केवल आप ही कर सकते हैं। उचित है, फिर तो हमें शीघ्र निकलना होगा, जिससे सूर्यास्त से पहले हम वहां पहुंच जाएं। चलिए। ये मंत्री तो अत्यंत धूर्त निकला माँ। जब वो राजमहल के भीतर राजा को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, तो उन्हें राजमहल के बाहर ले जाकर क्षति पहुंचाने की योजना बनाई। हाँ पुत्र, और इस सबसे अनभिज्ञ राजा आखेट पर जाने के लिए तैयार होने लगे। महाराज, ये हरिहरा के आशीर्वाद रूपी पुष्प को आप अपने साथ रखें, ये आपको सुरक्षित रखेगा। राजा को तो पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो गया था, पर देवताओं को अभी भी महिषी की चिंता सता रही थी और वो उसके कोप से मुक्ति पाने के लिए निरंतर प्रभु शिव और प्रभु नारायण से गुहार लगाने लगे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। निर्गुण निर्विकल्पं बम 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 भोले, महाकाल कालम कृपालम बम भोले। जग के हित में गरल पान करने वाले, शत शत बार नमन शंकर भोले भाले। किंतु पापी दंभी हिंसक अन्यायी, कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। महाराज, महाराज, आखेट के लिए हमें यह समय उचित नहीं लग रहा है। कहीं आप पर कुछ संकट ना आ जाए, क्षमा करें, परंतु हमारा सुझाव है, हमें इस समय राजमहल लौटना चाहिए और कल प्रातः वापस आखेट के लिए आना चाहिए। नहीं महामंत्री, अब कोई भी नरभक्षी हमारे राज्य के किसी भी निर्दोष के प्राण नहीं लेगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सैनिकों, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ।
महाराज, फंस गए न मेरे जाल में। आखेट तो अवश्य होगा, परंतु नरभक्षी बाघ का नहीं, तुम्हारा होगा राजन, तुम्हारा, और वो भी मेरे योद्धाओं द्वारा। महाराज, महाराज, क्षमा करें महाराज। सूचना के अनुसार वो नरभक्षी बाघ अधिकतर पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। इस ओर महाराज। जब उचित कार्य करने चलो तो प्रकृति भी साथ देती है। देखिए, आकाश में चंद्रमा कैसे अपना प्रकाश बिखेर कर यहां हमें अपना मार्ग दिखा रही है। जिनके आराध्य हरि और हरा हो, उन्हें क्या चिंता, सब उचित ही होगा। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं जगके हित में गरल पान करने वाले शत शत बार नमन शंकर भोले भाले। किंतु पापी दंभी हिंसक अन्यायी कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बम 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 भोले महाकाल कालं त्रिकालं बम भोले।
कामेश्वराय नमः ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः कामेश्वराय नमः ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः। चंद्रमा का अभूतपूर्व सौंदर्य और तेज देखकर मुझे लग रहा है कि निश्चित ही वहां कुछ अत्यंत दिव्य घटित हो रहा है। अत्यंत अलौकिक पल था वो, जैसे आज हम यहाँ के मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य देखने वाले हैं, वैसे ही उस समय संपूर्ण जगत उस दृश्य का साक्षी बनने वाला था। अति सुंदर। और कोई नहीं, मैं ही अंत करूंगा इसका। जीवित नहीं बचोगे राजन। कितना सुंदर जलाशय है।
अंततः वो पावन समय अब आ ही गया जब प्रभु अयप्पा के अवतार संसार के कष्ट हरने वाले थे। ऐसी दिव्य घटना का साक्षी बनने का अवसर देकर आपने अपने भक्त को धन्य कर दिया है प्रभु। तन्नो शास्ता भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। कितनी मनमोहक है इसकी छवि, जिसे देखकर मेरे हृदय में इसके लिए स्नेह उमड़ पड़ा है। मंत्रीवर। जी महाराज। जहां एक नरभक्षी बाघ का संकट है, वहां ऐसा नवजात शिशु कैसे जीवित रह सकता है? नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या? ये राजा तो इस शिशु पर पूरी तरह मोहित हो गया है। यदि ये शिशु राजमहल पहुंच गया तो ये राजा अपना पूरा पितृ प्रेम इस शिशु पर उड़ेल देगा और इसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। रुकिए महाराज, मैं आपका महामंत्री होने के नाते आपको इतना बड़ा संकट नहीं लेने दूंगा। रुक जाइए महाराज, ये शिशु एक छल है, छल। किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो। कौन है ये दिव्य ऋषि और कैसा अद्भुत रूप है इनका। जहां एक और इन्होंने प्रभु शिव जैसी जटाएं धारण की हैं, वहीं दूसरी ओर माथे पर प्रभु विष्णु जी जैसा तिलक भी सुशोभित हो रहा है। प्रभु नारायण के भक्त के जैसी धोती पहनी है और शिव जी का रुद्राक्ष भी पहना हुआ है।
महाराज, महाराज, सब और माया ही माया है। पहले ये मायावी शिशु और अब ये ऋषि। अवश्य ही हमारे किसी शत्रु का षड्यंत्र है ये महाराज। किंतु ये भगवान की लीला भी हो सकती है। महाराज, इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही इसका कोई परिचय हमें मिला है। ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज। ये शिशु मायावी भी हो सकता है। किंतु ये शिशु ईश्वर का स्वरूप भी हो सकता है। तो फिर राजा ने क्या किया माँ? उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी? संसार का सबसे अधिक दिव्य क्षण था वो, जब प्रभु कामेश्वर और देवी मोहिनी के अंश संसार में उनकी संतान के रूप में साकार हुए। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तुम किस विचार में मग्न हो? माँ, आपका असीम प्रेम जो प्रभु अयप्पा के प्रति है, उसे जानकर मग्न हो रहा हूँ। वो प्रभु अयप्पा जो आपकी नहीं, महादेव और देवी मोहिनी जो भले ही किसी की भी नारी स्वरूप हो, उनकी संतान है। जगत कल्याण में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता, किंतु ये परिस्थिति भिन्न से भी भिन्न है, क्योंकि मेरी और नारायण की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है, एवं जिस दिव्य पुंज से हमारी उत्पत्ति हुई है, नारायण उसके पुरुष स्वरूप है और मैं उसकी नारी स्वरूप हूँ। तो फिर राजा ने क्या किया माँ? उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी? महाराज, ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज। ये शिशु मायावी भी हो सकता है। किंतु ये शिशु ईश्वर का स्वरूप भी हो सकता है। वैसे भी अबोध बालक ईश्वर के स्वरूप ही होते हैं। विगल विषय बंध साधु लोक प्रकट दिशेव्य समस्त भव्यदायिन् प्रकट रुचि विधानधि प्रमूर्ते। महाराज, महाराज, ये कहीं हमारी मूर्खता न प्रमाणित हो जाए। ये तुम्हारी बुद्धिमानी भी तो प्रमाणित हो सकती है। राजन, आपका अंतर्मन भक्ति भाव से ओतप्रोत है और इसका मुझे आभास हो रहा है। ये शिशु आपकी भक्ति का ही प्रसाद है, क्योंकि ईश्वर ने एक सच्चे भक्त को इसका पालनहार समझकर आशीर्वाद के रूप में भेजा है। इस शिशु को अपनी गोद में उठाकर अपनाइए इसे और इसके पालनकर्ता बनिए। महाराज, आप अपने महामंत्री का सुझाव अस्वीकार करके एक अज्ञात ऋषि का सुझाव स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए महाराज, ये किसी महासंकट का संकेत हो सकता है। महाराज, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था कि ये एक माया जाल है। देखिए, वो ऋषि भी अदृश्य हो गए हैं। अभी भी समय है महाराज, उस शिशु को वहीं छोड़ दीजिए और आप बाहर आ जाइए। यदि ये बालक महाराज के साथ राजमहल आ गया तो मेरे राजा बनने के मार्ग का अवरोध सिद्ध होगा। किंतु महाराज ने तो शिशु को स्वीकार किया था। ये तो अच्छा कार्य था माँ, फिर वो डूब क्यों रहे थे? व्यक्ति जब जब सच्ची भक्ति के भाव में डूब जाता है,
तो वो सौभाग्य का भागी बन जाता है। उसका विवेक उचित समय पर उचित कार्य कर जाता है और वही राजा राजशेखर के साथ भी हुआ। वो अपने महामंत्री की बात ना मानकर स्वयं अपनी ही रक्षा कर रहे थे। महाराज छोड़ दीजिए उस शिशु को वहीं और आप बाहर आ जाइए इस जलाशय से। ये अवश्य संकट का संकेत है महाराज, आप बाहर आइए। इसका त्याग कीजिए महाराज, हठ मत कीजिए, जलाशय से बाहर आइए। किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो। अवश्य वही है ये, मेरे प्रभु हरिहरा का आशीर्वाद और मुझ पर छाया संकट मात्र मेरी परीक्षा है। ओम हरि हरेश्वराय नमः। भक्ति का एक ऐसा दंड दिया है प्रभु राजा राजशेखर को। इसके तो प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए थे। इसका जीवन बचना संभव कैसे हुआ, कैसे? जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ सब कुछ संभव है। विश्वास नहीं होता, ये जल में डूबकर भी सुरक्षित निकल आया। महाराज, महाराज आप सुरक्षित हैं? अद्भुत चमत्कार है ये, चमत्कार नहीं महा चमत्कार है ये महाराज। आपको सुरक्षित देखकर हम अति आनंदित हो रहे हैं। महाराज हमारी तो हृदय गति ही रुक गई थी। जाइए महामंत्री, संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि राजा राजशेखर अपने प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद स्वरूप अपने पुत्र के साथ वापस लौट रहे हैं। अवश्य महाराज, अवश्य। आपके लौटने की घोषणा नहीं, उत्सव होगा महाराज, महाउत्सव। अवश्य। मेरे पुत्र, आशा है मेरी पत्नी तुम्हारी माँ भी तुम्हें उतने ही स्नेह से स्वीकार करेंगी जैसे मैंने किया है। मुझे ये आभास हो रहा है प्रभु कि आपका आशीर्वाद फलीभूत होने वाला है। जिस प्रकार बेल के पत्ते को 3 पत्तियां मिलकर संपूर्णता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कोई तीसरा आकर हमें भी पूर्णता प्रदान करने वाला है। देखिए प्रभु, मुझे तो उसका स्वर भी सुनाई देने लगा। मेरा पुत्र मेरे सामने नहीं, किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर चुके प्रभु। प्रणाम महारानी। महारानी बाहर महाराज वो हरिहरा, हरिहरा।
रानी की कोख से नहीं जन्मा है तो कहीं उन्हें इसे स्वीकार करने में कठिनाई तो नहीं होगी? नहीं नहीं, वो इसे अवश्य स्वीकार करेंगी क्योंकि ये है ही इतना सुंदर। प्रभु हरिहरा ने हमें आशीष दे दिया है। मुझे मेरा पुत्र मिल गया है। रानी, मैंने आपसे पूछे बिना इसे अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि आप भी हमारा पुत्र, हमारा पुत्र, इसे मैं कैसे नहीं स्वीकार करूंगी स्वामी। जैसे कोई भी शिशु अपनी माँ के आंचल के छांव में स्वयं को सुरक्षित और आनंदित अनुभव करता है, उसी प्रकार इस नन्हे शिशु ने रानी के आंचल में अपार सुख अनुभव करते हुए रोना बंद कर दिया। किंतु उसके रुदन का स्वर किसी अन्य को विचलित कर रहा था, और वो कोई और नहीं, राक्षसी महिषी थी। किसका रुदन है ये? किसका शिशु है ये जिसकी रुदन का स्वर हमारे कानों में पड़ रहा है? रोको इसे, रोको। मेरा आदेश नहीं सुना किसी ने? रोको उसे, हमने कहा रोको इसे। उस शिशु के रुदन को रोको, अन्यथा मैं उसकी श्वास रोक दूंगी। हमने कहा रोको उसे। कैसा स्वर? किसका रुदन महारानी महिषी? क्या रोकने का आदेश दे रही हैं? शांत हो गया वो रुदन? जो रुदन मुझे सुनाई दे रहा था, क्या उसे किसी ने नहीं सुना? किसी ने सुना वो रुदन? नहीं महारानी जी। कोई दुस्वप्न होगा। नहीं, ये देवताओं का कोई छल था। नहीं महारानी, वो अभी भी विलंब नहीं हुआ। इन देवताओं को बंदी बना लेना चाहिए, तब रुकेगा उनका ये छल। उचित है तुम्हारा सुझाव विकट। अब देवता मेरे बंदी होंगे। जीवन में विभिन्न स्थितियों में अनेक सुझाव मिलेंगे जो न सदा अच्छे होंगे न बुरे। व्यक्ति को स्वयं अपने विवेक, कौशल, अंतर्ज्ञान का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा सुझाव उसके लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं। जैसे महाराजा राजशेखर ने अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर मंत्री के स्थान पर ऋषि का परामर्श स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य संतान प्राप्त हुई। किंतु जब व्यक्ति विवेक खोकर अनुचित सुझाव स्वीकार करता है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। जैसे महिषी ने विकराल के उचित सुझाव को ना स्वीकार कर विकट के अनुचित सुझाव को स्वीकार कर अपने विनाश का मार्ग खोल लिया। तो क्या माँ वो नन्हा शिशु उस विशालकाय और भयंकर राक्षसी का सामना करने जा रहा था? अभी नहीं। भगवान तो तब तक किसी को दंड नहीं देते जब तक उसके पाप की गागर भर नहीं जाती।
और महिषी तो अपने पाप की गागर भरने के लिए तत्पर थी। एक ओर तो वो देवताओं को बंदी बनाने की योजना बना रही थी और दूसरी ओर देवता इस सभी से अनभिज्ञ प्रभु अयप्पा के नामकरण समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे रक्षक का जन्म हो चुका है और आज उनका नामकरण भी। मेरे विचार से हम सभी को इस पावन और अद्भुत अवसर का भाग बनना चाहिए। किंतु कैसे देवराज, हम देवता इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? देवता नहीं किंतु प्रभु हरिहरा के भक्तों की टोली बनकर तो हम अवश्य वहां जा सकते हैं। हरिदेव, ये बहुत ही उत्तम सुझाव है। हरिहरा बोलो हरिहरा, 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 हरिहरा बोलो। मेरे पुत्र पर किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। देवी जाइए, अब आप भी तैयार हो जाइए। दया कीजिए इस पिता पर, कुछ क्षणों के लिए अपनी गोद से इसे हमारे पास भी आने दीजिए। जी लाइए। बस महाराज। महारानी, एक क्षण हो गए। ये माँ अपने लाडले से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। परंतु आपको तैयार भी तो होना है। विशेष दिवस मेरे पुत्र का है, बहुत से अतिथि आएंगे इसके नामकरण में, इसलिए मुझे नहीं, तैयार तो इसे होना है स्वामी। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा। लगता है अतिथियों का आना आरंभ हो गया है, हम चलते हैं। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरिहरा के महान भक्त को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु के साधारण भक्त की वाणी में आपके समान ओज कहां? कहिए, मैं आप सभी की क्या सेवा कर सकता हूं? जैसे बांसुरी की सुखद धुन दूर से सुनाई देती है, वैसे ही दूर से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु हरिहरा की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति हुई है और उनका आज नामकरण भी है, जो कि स्वयं प्रभु के आशीष के समान है। हम उस शिशु के दर्शनों के इच्छुक हैं। हे राजन, हमें भी इस समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। कृपा कर हमें उनके दर्शन प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आप सभी हरिहरा भक्तों का स्वागत है, आइए। हरिहरा बोलो हरिहरा, ये अकेला राजा मेरे मार्ग का कंटक कम था क्या, जो ये पूरी की पूरी मंडली को अंदर ले गया? अगर यही परिस्थिति बनी रही तो शीघ्र अतिशीघ्र ये पूरा राजभवन मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसी नामकरण में इस राजा और इसके पुत्र का अंत करने का अवसर ढूंढना होगा। पर कैसे? कैसे महामंत्री, कैसे? माँ, महामंत्री को अभी तक नहीं पता चला कि वो जिसे हानि पहुँचाना चाहता था वो स्वयं प्रभु अयप्पा थे। हाँ माँ, मंत्री तो स्वयं उस दिव्य घटना का साक्षी बना था जब प्रभु ने राजा राजशेखर को आशीष दिया था। फिर भी वो प्रभु की दिव्यता क्यों नहीं देख पा रहा था? व्यक्ति का चरित्र उसकी दृष्टि ही बदल देता है पुत्र। इसीलिए कपटी और नास्तिक मंत्री केवल कपट ही कर रहा था, उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि राजा राजशेखर दयालु, भक्त और निष्ठावान थे, इसीलिए वो हरिहरा के प्रसाद स्वरूप बालक में केवल सुख ही देख पा रहे थे। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो शिशु स्वयं प्रभु अयप्पा थे।
ओम नमः शिवाय। ओम हरि हरीश्वराय नमः। प्रभु हरिहरा के आशीर्वाद रूपी हमारे पुत्र के नामकरण में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। अब आपसे विनती है, हमारे पुत्र का नाम सुझाने की कृपा करें। अवश्य। गणेशाय नमः। इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति राजन और उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाएगी। पंचांग और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हमारे नन्हे राजकुमार का नाम माँ अक्षर से आरंभ होना चाहिए। हरिहरा 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 हरिहरा। राजगुरु, जब मुझे मेरा पुत्र मिला तब उसके कंठ में एक मणि थी जिसकी रोशनी के कारण मैं उसे ढूंढ पाया। और ये उचित भी है, माँ से मणि आरंभ होती है तो हमारे पुत्र के नाम के शब्द में मणि होना चाहिए। मणिकंठा 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 मणिकंठा। मणिकंठा 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 मणिकंठा। इस समय तो इसे मेरे पास आने दीजिए। राजकुमार मणिकंठा। फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की। महामंत्री, राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की राजकुमार मणिकंठा की।
ये मंत्री बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये राजा और उनके शिशु के साथ सभी का अंत कर देना चाहता है। वो देखे। हम प्रभु मणिकंठा के नामकरण के अवसर पर किसी भी प्रकार का विघ्न होते हुए नहीं देख सकते। देवगन, आप सब हमारा साथ दीजिए। शेष कार्य हमारी वायु कर देगी। राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की, राजकुमार मणिकंठा की। अब शीघ्र अति शीघ्र अग्नि की लपटों से भीतर भगदड़ मच जाएगी और ये जयकारे चित्कारों में परिवर्तित हो जाएंगे, चित्कारों में। और उसके पश्चात ये राज और ये सिंहासन सब मेरा होगा, मेरा। ये द्वार कैसे खुल गया? ये तो हमने बाहर से बंद किया था। और ये सब इतने शांत कैसे हैं? राजकुमार मणिकंठा की, 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 मुझे विश्वास है अपने जयकारा के स्थान पर मेरे पुत्र को प्रभु हरिहरा का जयकारा अधिक भाएगा। प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय, प्रभु हरिहरा की जय। हरिहरा 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 हरिहरा। ओम स्वामिये शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। माँ कितना अच्छा हुआ, प्रभु अयप्पा के नामकरण में कोई विघ्न नहीं आया। हाँ पुत्र, जब राजगुरु ने विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर कार्य आरंभ किया था तो फिर उसमें कोई विघ्न कैसे आ सकता था? और दुष्ट कितनी भी दुष्टता भरी योजना क्यों ना बना ले, जो होता है वो नियति के अनुसार ही होता है। मंत्री की योजना तो विफल हो ही चुकी थी, किंतु महिषी वो अभी भी अपनी योजना पर स्थिर। हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा बोलो हरिहरा, हरिहरा 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 हरिहरा। ये किसका स्वर? हरिहरा हरिहरा। अस्त्र उठा तो लिए देवताओं, परंतु इसे चलाने का दुस्साहस मत करना। महिषी, बस मेरी एक ही गर्जना से तुम्हारा साहस चूक गया देवताओं। अब मुख बने क्यों खड़े हो? बोलो देवताओं, क्या योजना बना रहे हो मेरे विरुद्ध? और ये केस क्यों धारण किया था? और कौन है वो शिशु जिसके रुदन से मुझे विचलित कर रहे हो तुम? और कौन है ये हरिहरा? हम में से कोई अपना मुख नहीं खोलेगा, क्योंकि प्रभु अभी शिशु रूप में है। ये उनकी पाल लीला का समय है।
युद्ध का नहीं, इसलिए प्रभु की रक्षा हेतु हमारा मुख ना खोलना ही उचित होगा। ये अंतिम चेतावनी है देवताओं। अभी भी मुंह नहीं खोला तो मेरे बंदी बनोगे तुम सब। बोलो, बंदी बनना चाहते हो या अपना बंद मुख खोलना चाहते हो? नहीं बोलोगे तो सावधान। अभी भी अवसर है देवताओं, मुझे अपनी योजना बता दो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, नहीं तो भुगतो उसका दंड। शनिदेव! अब तुम सभी देवता इसी प्रकार मेरे चरणों के तले रहोगे। जब जब मैं सिंहासन की ओर बढ़ूंगी, मेरे पैरों की धूल तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान स्मरण कराती रहेगी। जब तक तुम सब मुझे अपनी योजना नहीं बताओगे, ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बोलो, कौन है हरिहरा और किसका रुदन था वो? बोलो। अले ले ले, अले अले ले। देखा महाराज, मेरा पुत्र भी अपनी माँ से एक क्षण के लिए दूर नहीं होना चाहता। हमारे जीवन को हर्ष और उल्लास से भरने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। महिषी हरिहरा के अंश के बारे में जानना चाहती थी। एक अज्ञात शंका ने उसके नेत्रों से नींद को ओझल कर दिया था, और वहीं दूसरी ओर मणिकंठा रानी की आंचल की छाव में सुख की निंद्रा में लीन। अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारे भी सोने का समय हो गया। किंतु माता, अभी तो। चिंता मत करो पुत्र, शेष कथा मैं कल सुनाऊं। आओ पुत्री। शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। मेरी जिज्ञासा मुझे सोने नहीं देगी। ओम स्वामी शरणमयप्पा। ओम स्वामी शरणमयप्पा। रश्मि सो रही है, इसे यही रहने देता हूँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा। 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 नमामि स्वामी अय्यप्पा। नमामि
ओम स्वामी शरणमयप्पा। पिताश्री, कितनी निष्ठा से ये कठिन व्रत कर रहे हैं। हाँ पुत्र, ये व्रत जितना कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण और फलदायक भी है, जिसका पूर्ण ज्ञान तुम्हें कथा का अंत सुनकर ही होगा पुत्र। प्रणाम माँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा। तो माँ बताइए ना आगे क्या हुआ? फिर वो शिशु थोड़ा बड़ा हुआ और एक बुद्धिमान और सुंदर बालक बनने लगा। आओ पुत्र आओ। ओम हरि हरीश्वराय नमः। 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 आपका पुत्र मणिकंठा हरि के लिए उनके प्रिय कमल पुष्प और हरा के लिए बेलपत्र के साथ उपस्थित है। ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। चूंकि हमारा पुत्र मणिकंठा अब आ चुका है, इसलिए पूजा का शुभारंभ अब यही करेगा, है ना पुत्र? सिंहासन पाना इतना आसान नहीं है महामंत्री। जब से ये बालक इस घर में आया है, एक भी अवसर नहीं मिला है मुझे। पहले इस बालक को यहां से दूर करना होगा, फिर मिलेगा अवसर राजा पर प्राणघाती वार करने का। वाह वाह महामंत्री वाह, बस तनिक इनकी पूजा पूरी हो जाए। ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। पुष्टिवर्धनम् ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। ओम हरि हरीश्वराय नमः। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते।
अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत, अद्भुत। राजकुमार मणिकंठा अपने कर्तव्य निभाने में कितने कुशल हैं। अनुपम, अनुपम। पूजा विधि तो महाराज महारानी की भांति ही करते हैं। उचित कहा आपने, मेरा बुद्ध असाधारण है। सत्य वचन महारानी, सत्य वचन। इसीलिए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कहिए महामंत्री जी। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमार अब शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल के लिए प्रस्थान कर सकते हैं महाराज। बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है महामंत्री जी। ये विचार कुछ समय से हमारे मन में भी घुमड़ रहा है। हमें शीघ्र ही ऋषिवर गुरुनाथन को सूचित करना चाहिए। नहीं महाराज, मेरा पुत्र असाधारण है तो क्या, अभी ये अबोध बालक है और इसकी आयु गुरुकुल जाने की नहीं है। हर माँ का हृदय ऐसा ही होता है। उसकी दृष्टि में उसकी संतान सदैव अबोध बालक के समान ही होती है। आप चिंता नहीं करें महारानी, आपका पुत्र गुरुकुल जाकर और योग्य हो जाएगा। हाँ माँ, सत्य ही कहा पिताश्री ने। मैं अबोध बालक नहीं, बड़ा हो गया हूँ। फूल और बेलपत्र की टोकरी में सरलता से उठा सकता हूँ। अब मुझे अनुमति दीजिए गुरुकुल जाने की। सत्य कह रहे हैं राजकुमार मणिकंठा। नहीं पुत्र, अनुमति, अनुमति कैसे दे दूं पुत्र? एक माँ का हृदय एक माँ ही समझ सकती है। बिना संतान की माँ की स्थिति क्या होती है? यदि वो उसके साथ ना हो तो माँ कितनी अकेली पड़ जाती है। और मैं अकेली नहीं रहना चाहती पुत्र, नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, आप कदापि अकेले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि शीघ्र मेरा भ्राता जो आने वाला है। भ्राता? उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। कोई भी व्यक्ति इसका निर्धारण नहीं कर सकता। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।